नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 और चैप्टर 4 को हम लोग स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो चैप्टर में ना मानचित्र के बारे में थोड़ा-सा बताया गया है, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इम्पोर्टेंट हमारा ये चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आज हम ये पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हम इसमें कंबाइन करके आप उसको सारी चीज़ें पढ़ाए हैं। तो इसमें बुक्स भी हैं और हमारे लास्ट में नोट्स भी हैं, जिसमें हम थोड़ा रिवाइज़ भी करेंगे। तो मानचित्र चैप्टर तो हम लोग स्किप कर चुके हैं, तो हम चैप्टर 5 को पढ़ेंगे पृथ्वी के परिमंडल। तो हम दोनों को अटैच करके पढ़ाने वाले हैं आज। तो सबसे फर्स्ट हम नोट्स निकाल लेते हैं कि नोट्स में क्या बताया गया है। तो हम टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे टॉपिक मेन इम्पॉर्टेंट होता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम वही पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों? तो देखते हैं यहाँ पे जीवमंडल। तो जीवमंडल क्या होता है? तो भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों का भाग मिलकर जो है जीवमंडल का निर्माण करता है। जीवमंडल में एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो है जीवन संभव होता है, बस वही को बताया गया है, ठीक है? कि जीवमंडल मतलब जहाँ पे भूमंडल हो, रहने का स्थान हो, वहाँ पे वायुमंडल हो, गैस हो, हमारी ज़रूरत की जैसे हवाएँ चलती हैं, तो हमारे लिए स्थल भी ज़रूरी है, गैसें भी ज़रूरी हैं और जलमंडल और जल भी हमारे लिए आवश्यक होती है। तो ये तीनों से मिलकर हमारे जीवमंडल का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारे अब आ गया विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, आप लोग को पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई होती है 8,848 मीटर, ठीक है दोस्तों? और सेकंड हम लोग पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे गहरा गर्त का मेरियाना गर्त होता है। ये कहाँ होता है? प्रशांत महासागर में, जिसकी हाइट होती है, जिसकी ऊंचाई होती है 1122 मीटर, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम। तो हम अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और महासागर के बारे में पढ़ेंगे हम, और जलमंडल, भूमंडल और स्थल मंडल, बस यही सब पढ़ेंगे। तो उन लोग उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, आगे चल के उसको डिफाइन किया गया है। हम लोग इसमें छोटे छोटे रूप को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है महाद्वीप और महासागर। तो महाद्वीप है 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है? जो पृथ्वी में महाद्वीप है ना टोटल, तो वो कितने हैं? 7 हैं, जिसमें से है फर्स्ट है एशिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप, थर्ड है अफ्रीका, फोर्थ है उत्तरी अमेरिका, फिफ्थ है दक्षिण अमेरिका और सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ है और अंटार्कटिका, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे हम समझते हैं एशिया को सबसे फर्स्ट। तो एशिया में हमारा इंडिया जो है आता है, ठीक है? यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है? हमारा एशिया जो महाद्वीप है ना, वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों? जो पृथ्वी हमारा है ना, उसमें से एक 1/3 भाग हमारा एशिया महाद्वीप ही होता है। ये 1/3 भाग हमारा एशिया महाद्वीप ही होता है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे एशिया महाद्वीप कहाँ पे होता है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क और भूमध्य रेखा हमारे एशिया महाद्वीप में आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? एशिया महाद्वीप ये हमारा एशिया महाद्वीप, ये आपको दिखाई दे रहा है एशिया महाद्वीप। मोबाइल को थोड़ा रोटेट करके देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये हमारा एशिया महाद्वीप, ये है हमारा विश्व, हमारी पृथ्वी, ठीक है? ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा एशिया महाद्वीप कहाँ है? पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में है ना, ये पूर्वी भाग में है ये। तो एशिया महाद्वीप कहाँ है? हमारा पूर्वी भाग में है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारा एशिया महाद्वीप है। आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ये यहाँ तक हमारा एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप कहाँ पे है? ये हमारा जो है कर्क रेखा है और ये भूमध्य रेखा है और ये हमारा मकर रेखा है, ठीक है दोस्तों? तो हमारा एशिया में कौन कौन सा रेखा है गुजरती है? एशिया महाद्वीप में गुजरता है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा।
ये कर्क रेखा और ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, ये दोनों हमारे एशिया महाद्वीप में गुजरती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़े हैं हम लोग। तो यहाँ ये कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ये, और कर्क व भूमध्य रेखा इसमें स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिसको हमने ऊपर पढ़े हैं। और यहाँ पे क्या है, यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये देखिए, रोटेट कर देती हूँ मैं इसको। ये हमारा यूरोप है, ये हमारा यूरोप है ये साइड, और ये साइड हमारा एशिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एशिया को हमने देख लिया। अब यूरोप, यूरोप क्या है, यूरोप ना दूसरा सबसे छोटा है। ठीक है, और सबसे छोटा तो हमारा ऑस्ट्रेलिया होता है, लेकिन दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, यूरोप है। ठीक है, जो अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त हम इससे होकर गुजरता है। ऊपर में जो हमारा आर्कटिक महासागर होता है ना, वो जो है इससे होकर गुजरती है। अब मैं आपको ये भी शो कर देती हूँ जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे है हमारा यूरोप, ये तो ऊपर में है आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर है जो यूरोप से होकर गुजरती है। बस यही को बताया गया है। ये सारी चीज़ें बुक्स में हैं, लेकिन हम लोग डिफाइन करके जो टू द पॉइंट है ना, बस वही पढ़ाई करेंगे। तो यूरोप के बारे में हम पढ़ रहे थे। दूसरा सबसे छोटा है जहाँ आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, और यह जो है ना 3 ओर से जल से घिरा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रशांत महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया और हिंद महासागर, ये तीनों से ना यूरोप जो है घिरा हुआ रहता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, दूसरा बड़ा दे महाद्वीप है ना। सबसे फर्स्ट में एशिया है और दूसरा में अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो ये जो है ना दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती हैं। हमारा कर्क रेखा, कर्क, मकर और भूमध्य, तीनों रेखाएं जो है यहाँ पर गुजरती हैं। ठीक है, और अफ्रीका में ही हमारा क्या है, सहारा का रेगिस्तान है जो विश्व का सर्वाधिक बड़ा बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, सहारा रेगिस्तान है जो विश्व का सर्वाधिक बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, जहाँ पे गर्म गर्म क्षेत्र होता है, जहाँ पे गर्मी अत्यधिक होती है। और यहीं अफ्रीका महाद्वीप में ही क्या होता है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ पे पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है, नील नदी, क्या है, नील नदी कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका, अब उत्तरी अमेरिका, अच्छा अफ्रीका को मैं आप लोग को पहले दिखा देती हूँ ना कि अफ्रीका कहाँ पे है। ये अफ्रीका हमारा जो है यहाँ है, ये वाला हमारा भाग अफ्रीका है जहाँ पे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और एक ऐसा ही महाद्वीप है जहाँ पे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, और हम उत्तरी अमेरिका को पढ़ने वाले हैं। तो उत्तरी अमेरिका ये है दोस्तों, और ये है दक्षिणी अमेरिका जो यहाँ से लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्तरी अमेरिका जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका जो है। तो ये जो है ना पनामा स्थल संधि से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो उत्तरी, ऊपर में उत्तरी अमेरिका है, नीचे में दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे जो जल संधि है ना, जिस संधि से इन लोग दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक साथ जो जुड़े हुए हैं ना, वो एक जल संधि से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है पनामा, पनामा, पनामा जल संधि है। ठीक है दोस्तों, पनामा, पनामा जल संधि।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे में जो पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। अब दक्षिणी अमेरिका में हम क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे जो है ना विषुवत और मकर रेखा, विषुवत और मकर रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी, पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, एंडीज, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। फिर सेकंड में है अमेजन, जो बेसिन के अनुसार, मतलब कि अफवाह तंत्र के अनुसार, अफवाह तंत्र के अनुसार हमारे सबसे लंबी नदी अमेजन है जो दक्षिण अमेरिका में है। और वो क्या है, जो हमने नील नदी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो नील नदी हमारा जो है अफ्रीका में पाया जाता है, तो ये लंबाई के आधार पे है। ठीक है, तो ये जो सबसे लंबी नदी है ना, ये लंबाई के आधार पर है, लंबाई के आधार पर नील नदी जो है सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लंबाई के आधार पर। लेकिन अमेजन जो है ना, अमेजन वो अपवाह तंत्र के अनुसार, बेसिन के अनुसार जो है सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अच्छा, दक्षिण अमेरिका को मैं आपको दिखाने वाली थी ना कि इसमें विषुवत व मकर रेखा दक्षिण अमेरिका में जो है गुजरती है। यहाँ पे है ये, तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, और ये अमेजन आपको दिखाई नहीं देगा, अमेजन नदी। ठीक, अभी हम लोग पढ़ा है ना, अमेजन नदी और एंडीज पर्वत, पर्वत श्रृंखला सबसे, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला क्या है, एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में। और अमेजन नदी जो बेसिन के अनुसार, बेसिन के अनुसार सबसे लंबी नदी है, बेसिन नदी, बेसिन के अनुसार अमेजन नदी है, और लंबाई के अनुसार नील नदी है जो है अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, मैं आपको सबसे फर्स्ट में बताई थी, अफ्रीका जो है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पे ना द्वीपीय महाद्वीप, मतलब कि ये क्या है ना, द्वीपीय महाद्वीप है। इसमें ना चारों ओर से जो है नदियां जो है ना इसको घिरा हुआ रहता है, चारों ओर से यह घिरा हुआ रहता है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में रहती है, और इसमें सिर्फ मकर रेखा गुजरती है। देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ मकर रेखा ही गुजरती है, और ये चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ रहता है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे में है ना, सबसे नीचे में, इसीलिए। अब हम अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे। तो अंटार्कटिका जनरली यहाँ पे जीवन संभव नहीं होता है। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या होता है, यह जो है ना दक्षिण ध्रुव जो है, दक्षिण ध्रुव जो हम लोग नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं ना, दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, तो यहाँ पे जो दक्षिण ध्रुव रहता है ना वो अंटार्कटिका में जो है स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका के मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है। तो यहाँ पे क्या है, स्थायी मानव का अधिवास का अभाव है, मतलब मानव यहाँ नहीं रहते हैं। मानव क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यहाँ पे बर्फ़ों का जो है ना टीला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मानव जो है, मानव नहीं रहते हैं, मानव रहने का जो है ना अभाव रहता है। मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे अच्छी से व्यवस्था नहीं रह पाती है, जैसे भूमंडल का अभाव होता है, और वायुमंडल भी, मतलब गैसें जो है हमारे ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त नहीं मिल पाते हैं, जैसे सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे अभाव होती हैं। और जैसे गर्मी तो नहीं आता है, लेकिन बर्फ़ जो है पिघलने लग जाता है, भूकंप आने का जो है खतरा रहता है, जिसके कारण अंटार्कटिका में जो है ना
अधिवास का जो है अभाव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, भारत के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। ठीक है, तो भारत के शोध केंद्र स्थित है, कौन कौन से शोध केंद्र है? मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, व भारती है। तीन शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ। ये जो है ना, ये अंटार्कटिका है, ये वाली अंटार्कटिका है। यहीं पे ही ना, यहाँ पे दक्षिण ध्रुव जो है, इसके मध्य में जो है स्थित रहती है। और तीन यहाँ पे तीन जो है शोध केंद्र है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो है महाद्वीप कंप्लीट हो गया। महासागर को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो है वीडियो का लेंथ जो है बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जलमंडल को पढ़ लेते हैं। तो जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल, ये तीनों को हम देख लेते हैं, और महासागर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है जलमंडल। तो जलमंडल क्या है कि ये जलमंडल ना हमारा नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है उसका जो है 71 भाग जो है ना, 71 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। ठीक है, और 29 भाग ही स्थल है। यहाँ पे देखिए, 29 भाग ही हमारा स्थल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपने यहाँ नोटिस किया है कि हमारे पृथ्वी में 71% भाग जल होने के बावजूद भी हमें पीने के लिए योग्य जल क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि सारे नदियों, महासागरों का पानी होता है, सागरों का पानी होता है, जो हमारे लिए खारा होता है, जो हमारे पीने योग्य नहीं होते हैं। तो हमारे लिए पीने योग्य पानी कितने ही होते हैं? 0.03%। ओनली हमारे पास पीने के लिए योग्य पानी 0.03 होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें बोला जाता है कि सेव द वाटर, पता है ना दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे पास पीने के लिए योग्य पानी नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए पानी को बचा के रखने के लिए बोला जाता है। तो हम यहाँ पे जलमंडल देख लिए, और भूमंडल जहाँ पे हम रहते हैं उसको बोला जाता है, जहाँ पे जीवन संभव होता है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, जहाँ पे भूमंडल हो, जहाँ पे वायुमंडल हो, जलमंडल हो, वहाँ पे जीवमंडल रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये तीनों चीजें रहती हैं ना, वहीं पे जीवन संभव रहता है, और वहीं पे जीवमंडल रहते हैं, जैसे जो जीव रहते हैं, जैसे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो जलमंडल मैं आपको बताई कि 71% जल रहता है। ठीक है, और भूमंडल के बारे में भूमंडल और वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल क्या है? वीडियो का लेंथ तो बड़ा हो ही गया है, लेकिन सभी को मैं इसी में समझा देती हूँ दोस्तों, फिर सेकंड पार्ट में आप लोग को फिर परेशानी होगी कि कहाँ ढूंढते रहोगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम वायुमंडल पढ़ लेते हैं, फिर जलमंडल पढ़ लेंगे। जलमंडल पढ़ लिए, वायुमंडल पढ़ लेते हैं, फिर भूमंडल देख लेंगे। भूमंडल देखने के बाद हम महासागर भी यहीं पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है? वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? जहाँ पे हमारे रहते हैं हम। तो हम आप लोग को पता है ना कि वायुमंडल 5 प्रकार के होते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये जो है ना, ऊंचाई के हिसाब से इसका घनत्व और तापमान में कमी और बढ़ोतरी जो है लगा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 5 परतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन सा जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, और कहाँ पे जीवन रहता है, और कहाँ से हमें गैसें मिलना बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और हम ये भी देखेंगे कि कहाँ पे हमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो चलती है ना हवाई जहाज, ऊपर में देखे हो ना, बस वही। तो वो जो उड़ती है ना, वो कहाँ कौन से मंडल में उड़ती है, और कौन से उसके लिए अ, आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों,
ये तो हम देखेंगे सबसे क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, तो क्षोभ मंडल क्या है ना, सबसे नीचे में रहता है। क्षोभ मंडल हमारे हमारे लिए आवश्यक होती है क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल को जो है ना आगे के चैप्टर्स में डिफाइन करके बताया गया है, तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। क्षोभ मंडल क्या होता है कि हमारे जो वायुमंडल होते हैं ना, तो उसमें जो हानिकारक किरणें होती हैं, तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती है ना, उससे हमें जो है वायुमंडल बचाती है, और ये जो है ये सभी को हम मिलाकर वायुमंडल बोल देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे समताप मंडल देखते हैं, जो ओजोन यहाँ पे ही स्थित होती है। तो ओजोन भी पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा करती है। यहीं समताप मंडल में ही समताप नहीं नहीं क्षोभ मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है आवश्यक होती है। मतलब बोला जाए कि क्षोभ मंडल ही हमारे हवाई जहाज को उड़ाने में सहायक रहती है। ठीक है, यहाँ पे समताप मंडल जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारे जो है सुरक्षा करता है। मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल, बहिर्मंडल, जैसे ही हम ऊंचाई में जाते हैं तो हमारे जो है घनत्व कम होने लगता है, तापमान में कमी आती है। ठीक है दोस्तों, सांस लेने में परेशानी होती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि जो चांद में जाते हैं ना, वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं साथ में। हुआ ना। तो यहाँ पे वायुमंडल हो गया कि वायुमंडल 5 प्रकार के होते हैं: क्षोभ मंडल, समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं। वायुमंडल हो गया, और हम देखेंगे अब जीवमंडल। ठीक है, ये है जीवमंडल। हम बुक से देख लेते हैं इसको। तो बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है कि सुनामी के कारण क्या क्या होता है, सुनामी क्यों आता है, ये हमें बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग में पानी में डूब गया था कि क्यों क्यों डूबता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। तो हम क्या करते हैं, लकड़ी के लिए जब हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, या फिर हम खेती करने के लिए, या फिर घर बनाने के लिए, जो भी रीज़न से हम जो है वनों को जो है काट देते हैं, वनों को, पेड़ पौधों को हम काट देते हैं, और जिससे जो है ना मिट्टी जो है ढलवा भाग में हो जाती है, और उसका मिट्टी का कटाव हो जाता है। ठीक है, तो ना इससे जो है प्राकृतिक आपदाएं जो है ना बढ़ती है, और भूकंप आ जाती है। क्यों आती है भूकंप? क्योंकि ना पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। जब पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है ना, तो वही सुनामी का रूप ले लेता है। ठीक है, वैसे ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ना कुछ भाग वैसे ही पानी में डूब गया था। क्योंकि देखिए, मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी को जो जड़ें होती हैं वो रोक कर रखती है। ठीक है, और अगर मिट्टी का ही कटाव सॉरी वनों का ही कटाव हो जाता है ना, तो मिट्टी का जो पकड़ाव रहता है ना, वो जो है छूट जाता है, और मिट्टी का जो कटाव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण ना सुनामी आने का मुख्य रीज़न यही रहता है कि ना संतुलन जो है ना, प्राकृतिक संतुलन जो है बिगड़ जाता है, जिसके कारण ना सुनामी वगैरह आने का जो है ना चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अब महासागर। सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हमारे, अब महासागर को पढ़ते हैं। महासागर कितने हैं महासागर? हमारे 5 महासागर हैं। फर्स्ट है प्रशांत महासागर, सेकंड है अटलांटिक महासागर, थर्ड है हिंद महासागर, फोर्थ है दक्षिणी महासागर, फिफ्थ है आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, ये पांचों महासागर को कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर, पृथ्वी का जो है 1/3 भाग जो है प्रशांत महासागर होता है। जैसे हमने एशिया को देखा ना, 1/3 भाग उसका भी रहता है पृथ्वी का। तो स्थल का जो रहता है ना,
स्थल का 1/3 भाग एशिया वाले का रहता है और वैसे ही महासागर का 1/3 भाग जो है प्रशांत महासागर होता है। और हम लोग मेरियाना गर्त के बारे में पढ़े थे। सबसे बड़ा गर्त, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त, जो कहाँ है? महासागर में है, प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों, जो नीचे में गर्त बना हुआ है। तो सेकंड देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महा इसको मैं आपको मैप में दिखाऊंगी, पहले आपको पढ़ा लेती हूँ फिर आपको मैप में दिखाऊंगी। तो ये सेकंड है हमारा अटलांटिक महासागर। तो ये जो है ना दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो एस आकार का होता है और दंतुरित तट रेखा होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, जैसे दंतुरित मतलब ये होता है, ये यहाँ पे ऐसा 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 दंतुरित रहता है ना, जिसके कारण अगर यहाँ पे दंतुरित है, ऐसा आकार है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जहाज होगा ना, जो हम बोलेंगे व्यापार के लिए, व्यापारी लोगों के लिए या फिर व्यवसाय के लिए जो है इम्पोर्टेंट होता है, जहाज से लेन देन होता है। तो दंतुरित रेखा में ही हमारा जो है व्यवसाय सबसे अच्छा हो पाता है। ठीक है, इसीलिए इसको अटलांटिक महासागर को हम व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो है महासागर के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से इसको, इस महासागर को देखा जाता है। और ये क्या होता है? दंतुरित तट रेखा, यहाँ पे दंतुरित है, यहाँ पे दंतुरित है। ठीक है, और ये एस आकार का होता है। तो हम जब ऐसे आकार होता है ना इसका, तो ऐसे ऐसे जगह में मुख्य रूप से व्यवसाय के लिए व्यापार जो है आवागमन करते हैं, लेन देन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या है? यह जो है ना नाम, जो इसका नाम जो है इसका नाम जो है हमारे भारत के नाम पर पड़ा है। हिंद महासागर का नाम जो है हमारे भारत के नाम पर पड़ा है, जिसकी आकार है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार इसकी आकार है। मैं आपको मैप में सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो इसको बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसका, इसीलिए एक लाइन में ही इसका जो है कंप्लीट कर दिया गया है। फिर है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर जो है आर्कटिक महाद्वीप के चारों ओर यह जो है फैला हुआ है, दक्षिणी महासागर। तो हम जो है विश्व के सबसे नीचे में हम क्या पढ़े थे? आर्कटिक, आर्कटिक महाद्वीप पढ़े थे ना, आर्कटिक महाद्वीप। तो आर्कटिक महाद्वीप है ये है आर्कटिक महाद्वीप। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर जो है ना दक्षिणी महासागर, इसके चारों ओर महासागर फैला हुआ है। ठीक है, उसी को बताया गया है। ये है आर्कटिक महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, ये वाली महाद्वीप है। इसके चारों ओर जो है महासागर है, दक्षिणी महासागर। ठीक है, फिर हम देखेंगे आर्कटिक, आर्कटिक महासागर दक्षिणी महासागर था। ठीक है, ऊपर का। और फिर फिफ्थ में पढ़ेंगे हम आर्कटिक महासागर। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छे से बताती हूँ। दक्षिणी महासागर जो है ना, यहाँ पे ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे अंटार्कटिका है। मैं आपको आर्कटिक बोल रही थी ना, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, ये है अंटार्कटिका, जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर जो है दक्षिणी महासागर, ये ऊपर का जो भाग है ना, ये वाली, ये दक्षिणी महासागर है, जो इसके चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, माय मिस्टेक, सॉरी। तो हम दक्षिणी महासागर क्या है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानना है। तो हम पांचवा देखेंगे आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर में क्या है? आर्कटिक महासागर जो है ये है पृथ्वी, तो इसके ऊपरी क्षेत्र में जो है आर्कटिक महासागर है, जो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में फैला हुआ है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, और यह जो है ना बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है। जो आर्कटिक महासागर है ना, ये जो आर्कटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर से बेरिंग
इस ये जो जुड़ा हुआ है ना, जल संधि है ना, उसको बेरिंग जल संधि कहते हैं। बेरिंग जल संधि से ये जो है जुड़ा हुआ है आर्कटिक महासागर। अब ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं ऊपर मैप में। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब उत्तर अमेरिका है ना, यहाँ पे अब हमारा उत्तर अमेरिका है, और उत्तरी तट जितने भी उत्तरी तट हैं उसमें से ये जो है ना यूरेशिया घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर अब यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, और ये हमारा यूरोप और एशिया है, जिसे हम दोनों को मिला के यूरेशिया कहते हैं। तो ये जो है ना सभी ओर घिरा हुआ है। ऊपर में जो आर्कटिक महासागर है ना, आर्कटिक महासागर है, वो सभी ओर घिरा हुआ है। अब मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट प्रशांत महासागर, मेरियाना गर्त तो हो गया, प्रशांत महासागर में जाने लायक है नहीं मैप से। यहाँ पे अटलांटिक महासागर देखते हैं, जो दंतुरित तटरेखा है, इसको भी जानने की आवश्यकता नहीं है। हिंद महासागर नाम भारत के नाम पर बना हुआ है, जो त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब दक्षिणी अमेरिका अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर है, हाँ ये जानते हैं, ठीक है। दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर है। देखिए ये है दक्षिणी महासागर, ये है दक्षिणी महासागर, ठीक है, जो अंटार्कटिका के चारों ओर घिरा हुआ है। इसीलिए बस इतना ही इसमें जानना था हमें कि क्या है, अंटार्कटिका है ना, उसके चारों ओर क्या है, दक्षिणी महासागर जो है घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं आर्कटिक आर्कटिक महासागर के फिफ्थ हम पढ़े थे, आर्कटिक महासागर जो ये है यहाँ पे। आप लोग मोबाइल को रोटेट करके देख लीजिएगा। आर्कटिक महासागर यहाँ पे है। और बड़ा कर देते हैं इसको। ये आर्कटिक महासागर है यहाँ पे, जो यूरोप और एशिया, जिसको मिला के हम क्या बोले थे, यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका, अब ये है उत्तरी अमेरिका और ये है यूरेशिया, ठीक है, और ये है उत्तरी अमेरिका। तो ये दोनों के मतलब कि ऊपर में क्या है, ये घिरा हुआ है, क्या घिरा हुआ है, ये अंटार्कटिक जो महासागर है ना, अंटार्कटिक जो महासागर है ना, ये सभी ओर घिरा हुआ है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, जो अंटार्कटिक महासागर है ना, वो प्रशांत महासागर से, अंटार्कटिक जो महासागर है ना, ये अंटार्कटिक महासागर है, वो प्रशांत महासागर से किस जल संधि से जुड़ा हुआ है, बेरिंग जल संधि से, बेरिंग बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। ये अंटार्कटिका आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है, ये दोनों, ठीक है। बस इस और हाँ, और एक चीज़ इसमें हम क्या पढ़े हैं कि उत्तरी ध्रुव वृत्त में फैला हुआ है। जो आर्कटिक महासागर है ना, और ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में जो है आर्कटिक महासागर जो है घिरा हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी जो है चैप्टर कंप्लीट होती है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, जो टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए पहले से, और बेल आइकॉन जो है ऑन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों।